नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसके नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम संगम काल से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जिनमें से एक न एक प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। हम पहला प्रश्न है, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कणगी पत्तिनी के मंदिर का निर्माण कराया था? ऑप्शन है एलारा, कारिकल, शेनगुट्टवन या नेदुन जेरल आदन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शेनगुट्टवन। दोस्तों, चेरकालीन इतिहास में शेनगुट्टवन महान योद्धा एवं कला साहित्य के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। शेनगुट्टवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी दक्षिण प्रायद्वीप में सर्वप्रथम पत्तिनी या कणगी पूजा की प्रथा को प्रारंभ करना। इस पूजा के अंतर्गत एक आदर्श तथा पति धर्म की प्रतीक पत्नी की देवी के रूप में मूर्ति बनाकर पूजा की जाती थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? ऑप्शन है जैन, बौद्ध, हिंदू या ईसाई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जैन। दोस्तों, जीवक चिंतामणि एक तमिल महाकाव्य है। इसे जैन मुनि तिरुतक्कदेवर द्वारा रचित जैन धर्म ग्रंथ है। इस ग्रंथ को तमिल साहित्य के 5 प्रसिद्ध ग्रंथों में गिना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या ईसाई धर्म। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। दोस्तों, शिल्पाधिकारम को तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। इस महाकाव्य की रचना चोल वंश के शासक सेनगुट्टुवन के भाई इलांगो आदिगल ने लगभग ईसा की 2री-3री शताब्दी में की थी और मणिमेखलई कवि चितलाई चतनार द्वारा रचित एक महाकाव्य है जो कि आधुनिक तमिल साहित्य 5 महाकाव्यों में से एक है। यह 30 छंदों का काव्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? ऑप्शन है एतुतगोई, पादकिल्कणेकु, तोलकापियम या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तोलकापियम। दोस्तों, तोलकापियम तमिल व्याकरण का एक ग्रंथ है जिसकी रचना का श्रेय अगस्त्य ऋषि के शिष्य तोलकापियम को दिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ऑप्शन है कदम्ब, चेर, चोल या पांड्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कदम्ब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? ऑप्शन है मसाले के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र या आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। दोस्तों, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरेयूर संगम कालीन चोलों की राजधानी थी। यह कारी एवं वाराणम नामों से भी प्रसिद्ध था। संगम युग में उरेयूर कपास तथा सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, तोलकपियम ग्रंथ संबंधित है? ऑप्शन है प्रशासन से, विधि से, व्याकरण और काव्य से या उपयुक्त सभी से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, व्याकरण और काव्य से। दोस्तों, तोलकपियम व्याकरण पर एक व्यापक पाठ है और इसमें शब्दावली, ध्वनि विज्ञान, व्युत्पत्ति विज्ञान, आकृति विज्ञान, शब्दार्थ, छंदशास्त्र, वाक्य संरचना और भाषा में संदर्भ के महत्वपूर्ण सूत्र शामिल हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ऑप्शन है ग्रीक, तमिल, तेलुगु या पाली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तमिल। दोस्तों, नीति शास्त्र की महान रचना कुरल तमिल भाषा में लिखित एक प्राचीन मुक्तक काव्य रचना है। तिरुवल्लुवर इसके रचयिता थे। इसकी रचना का काल ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर ईसा की 6वीं शताब्दी मानी जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? ऑप्शन है चेर, चोल, पांड्य या पल्लव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पांड्य। दोस्तों, संगम तमिल कवियों का एक संगम या सम्मेलन था जो संभवतः किन्हीं प्रमुखों या राजाओं के संरक्षण में ही आयोजित होता था। 8वीं सदी में 3 संगमों का वर्णन मिलता है। पांड्य राजाओं द्वारा इन संगमों को संरक्षण प्रदान किया गया।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? ऑप्शन है मालू मामूलनार, तोल्लकपियर, तिरुवल्लुर वल्लुवर या नक्कीरर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मामूलनार। दोस्तों, मामूलनार संगम काल के एक कवि थे जिनके लिए संगम साहित्य के 31 छंदों को जिम्मेदार ठहराया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, चेर राज्य का राजकीय चिन्ह कौन सा था? ऑप्शन है धनुष बाण, बाघ, मछली या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धनुष बाण। दोस्तों, चेरों का प्रतीक चिन्ह धनुष बाण था। ईसा की पहली शताब्दी के पुगलुर शिलालेख में चेर शासकों की 3 पीढ़ियों की जानकारी मिलती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, कपाटपुरम या अल में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है तोल्कापियम, इतुतगोई, पतुपाटु या पदिनेकिलकणकु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तोल्कापियम। दोस्तों, द्वितीय संगम कपाटपुरम में आयोजित किया गया था और इस संगम का तोल्कापियम नामक एकमात्र ग्रंथ उपलब्ध है जो तमिल व्याकरण ग्रंथ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? ऑप्शन है विश्वामित्र, वशिष्ठ, अगस्त्य, वशिष्ठ या सांबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अगस्त्य। दोस्तों, ऋषि अगस्त्य जिन्हें अक्सर पारंपरिक भारतीय चिकित्सा का जनक माना जाता है, दक्षिण भारत के आर्यकरण से भी जुड़े हुए हैं। दक्षिण भारत के यादव सबसे पहले आर्य बने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस युग के शासक ने रोमन सम्राट के दरबार में 20वीं ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? ऑप्शन है पांडव नरेश ने, चोल नरेश ने, चेर नरेश ने या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पांड्य नरेश ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है? ऑप्शन है तमिल भूमि का बाइबिल, तमिल भूमि का महान व्याकरण ग्रंथ, तमिल भूमि का महान नाट्य ग्रंथ या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तमिल भूमि का बाइबिल। दोस्तों, प्रकट रूप में शास्त्रीय कार्य तिरुकुरल को कभी कभी तमिल भूमि की बाइबिल कहा जाता है। इसमें छंदोबद्ध कहावतों की श्रृंखला और जीवन और क्षेत्र के कई पहलू शामिल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? ऑप्शन है तोल्लकपियम, कुरल, शिल्लप्पदिकारम या मणिमेलकई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शिल्लप्पदिकारम। दोस्तों, शिल्लप्पदिकारम इलांगो आडिगल द्वारा लिखित महाकाव्य हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? ऑप्शन है तोल्लकपियम, कुरल या शिल्लप्पदिकारम या मणिमेकलई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मणिमेकलई। दोस्तों, मणिमेकलई कवि चितलाई चतनार द्वारा रचित एक महाकाव्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? ऑप्शन है कारिकल, शेनगुटवन, नेडुजेलियन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कारिकल। दोस्तों, चोल राजा कारिकल ने पुहार की स्थापना की और कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर के तटबंध का निर्माण किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? ऑप्शन है चेर, चोल, पांड्य या कदम्ब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चेर। दोस्तों, मुजरिस यह एक संगमकालीन बंदरगाह था। उस समय में यह चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 है, किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? ऑप्शन है कावेरी डेल्टा, तुंगभद्रा के तटवर्ती क्षेत्र, रायचूर दोआब या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कावेरी डेल्टा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 21 है, प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? ऑप्शन है मदुरई, कपाटपुरम, कोल्चे या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कोल्चे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 22 है, गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था? ऑप्शन है वीरकल या नाडुकुल, को उलगू या कदमई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वीरकल या नाडुकुल।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 23 है, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? ऑप्शन है ब्रह्मा, विष्णु, महेश या स्कंद या कार्तिकेय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्कंद या कार्तिकेय। दोस्तों, कार्तिकेय या मुरुगन की पूजा मुख्यतः भारत के दक्षिण राज्यों और विशेषकर तमिलनाडु में की जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 24 है, संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राजस्व मंत्री, सेनाधिकारी या राजा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजा। दोस्तों, संगमकालीन साहित्यानुसार इस समय का राजा पद वंशानुगत होता था, जो ज्येष्ठता पर आधारित था। राजा का चरित्रवान, प्रजापालक, निष्पक्ष तथा संयमी होना अनिवार्य था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 25 है, निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? ऑप्शन है एतुतगोई, पादकिल्कणेकु, तोलकापियम या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तोलकापियम। दोस्तों, तोलकाप्पियम को तमिल साहित्यिक कृतियों में सबसे प्रारंभिक माना जाता है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।